हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीए ट्रेडिंग। कल की एनालिसिस पहले उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बताया था और ये तीन स्टॉक्स थे उनका ही मैंने वापस रिपीट कर बताया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने बताया था कि ये बेरिश हो चुके हैं, लेकिन कल बाउंस करें, मतलब यानी कि आज 8 अक्टूबर को ये बाउंस करेंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा ही हुआ भी है कुछ। तो मैं आपको बता दूं, आज 8 अक्टूबर है, आज इसमें बाउंस आया है। ठीक है, और भी 3 मिनट में देखते हैं। मैं हमेशा से बोला हूँ, कभी भी ट्रेड करना है WM पैटर्न फॉर्म होने के बाद और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल होने के बाद ही, फॉर्म होने के बाद तब करना है ट्रेड, और वो भी उसके रेड और ग्रीन लास्ट रिट्रेसमेंट पे ही करना है ट्रेड मेन होने के लिए। ऑलराइट, तो अभी देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों मैंने जैसा बताया था कि बाउंस करेगा, तो वैसे ही हुआ है। अभी ये इधर देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से फॉर्म ऐसे कर रहा है, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न जैसे फॉर्म किया। ठीक है, अभी ये इधर ये वाली ग्रीन कैंडल, ये मेन अपनी वेपन कैंडल हो गई जिस पे हम ट्रेड करेंगे 9:45 की 3 मिनट की कैंडल। लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर, मैं कभी यहाँ नहीं ट्रेड लेता हूँ, मैं हमेशा इस कैंडल के 50% या यहाँ पे लास्ट रेड ग्रीन जहाँ पर पहला जो दिखता है, तो पहला मुझे रेड ग्रीन इसके 50% के पास ये वाली दिख रही है 9:36 पे, तो यहाँ के इसके लगभग या 9:33 इन दोनों के कैंडल के पास मैं कहीं एंट्री में लूंगा। मैं हमेशा से ऐसी एंट्री लेता हूँ। तो मैंने ये देखिए, मैंने ये उधर ही डाला है, मैंने ये उधर ही डाला है ये, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अभी फर्स्ट टारगेट तो देखिए इसका यही रहेगा। ठीक है, तो टारगेट देखिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक है, सेकंड टारगेट इसका ये रहेगा, ये वाला, ये इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। सेकंड टारगेट इसका ये रहेगा। थर्ड टारगेट इसका ये आएगा, ये रहेगा। ठीक है, और फोर्थ टारगेट तो ये वाली ग्रीन वाली लाइन देखिए। तो देखिए इसने फर्स्ट टारगेट ये था ना, ये फर्स्ट टारगेट भी देखिए इसने दिया, सेकंड टारगेट भी इसने दिया, थर्ड टारगेट भी इसने दिया, तीनों दिया, और थर्ड टारगेट मिला के 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ये इसने कंप्लीट किया। ओके, और फिर उसके बाद दोबारा सेकंड टाइम इसने फिर से किया है, लेकिन यहाँ पे एंट्री इस पे नहीं बनी है। ठीक है, ये देखिए ये है एक डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये ये डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ बन गया, बट इसने एंट्री नहीं दिया। मेरी एंट्री ये मेरा वेपन कैंडल होता 1:03 का, और इसके रिट्रेसमेंट पे, यानी कि इधर कहीं मेरी एंट्री होती। देखिए मैंने एंट्री यहाँ डाल के रखी है, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता। ये यहाँ तक का टारगेट ऑलरेडी दे चुका है, तो सेकंड टारगेट मेरा इसके अकॉर्डिंग ये होता, और थर्ड टारगेट ये होता। तो टारगेट तो इसने दिया है, लेकिन इसने एंट्री यहाँ मुझे नहीं दी है, तो ये ट्रेड मेरा नहीं बनता। हालांकि ये मैं आपको स्पॉट चार्ट पे बता रहा हूँ। ये सेम चीज को जब आप ऑप्शन चार्ट पे करेंगे, ऑप्शन बाइंग की साइड करेंगे, वहां आपको रिट्रेसमेंट ज्यादा मिलती है। तो उसने ऑप्शन चार्ट में बाइंग में यहाँ पर एंट्री दी है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए फर्स्ट वाले को दिखाता हूँ। ये आपका 24,800 पे आ रहा है, ये देखिए, ये तो ब्लैक कलर से बनता है एंट्री 24,800। देखिए मैं निफ्टी का 24,800 का मैं चार्ट लगाता हूँ ऑप्शन से, और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 24,800 ये आज का डे स्टार्ट हुआ। पहले मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, जैसे मैं मार्क करता हूँ, पहले मैं इसमें मार्क करके दिखाता हूँ। ये 15 मिनट में मैंने मार्किंग्स कर ली है, एंड अभी मार्किंग्स कर ली। अभी देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न इसमें यहाँ फाइन बन गया, जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था। ये ठीक है, ये बना, ये काफी बड़ा ये कैंडल मैंने जैसे बताया था कि उसमें बन गया था स्पॉट चार्ट में, ये वाली। तो मैं इसके हमेशा रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेता हूँ, मतलब कि मेरी एंट्री लास्ट रेड ग्रीन, मतलब इन दोनों में से कम मिनिमम यहाँ पे मेरी एंट्री मिलेगी। तो मेरी एंट्री यहाँ पे आपको मिलेगी, मैं एंट्री यहीं डालूंगा ही, आया तो ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। फर्स्ट टारगेट भी देखिए 2.2 का है, 2.27 का 1:2.27 का रिस्क रिवॉर्ड है, और सेकंड टारगेट इसका यही है, ये थर्ड टारगेट ये, सारे इसने टारगेट्स लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट्स लिए, तीनों मिला करके 1:3.5 का इसने रिस्क रिवॉर्ड दिया। ये ऑप्शन चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट में 75 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट दिया है।
मतलब अगर आप एक लॉट से करते तो 1875 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता है इसमें। एक लॉट में 25 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। और सेकंड वाला स्पॉट चार्ट में जो मैंने आपको बोला था कि सेकंड टाइम फिर से इसने डब्ल्यू फॉर्म किया था, वहां पर हमारा ट्रेड बन रहा था या नहीं बन रहा था, हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो उसको भी आइए देख लेते हैं। मैंने आपको देखिए निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है और ये बन रहा है यहाँ पे, टाइम बन रहा है ये 12:57। अभी हम इसमें वापस से आपको दिखाते हैं 12:57 पे। ट्वेल्व फिफ्टी सेवन, ठीक है, ये है। तो इधर एक्चुअली डब्ल्यू फॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ डाउ थ्योरी इसने अवॉइड कर दिया है ये वाली कैंडल में, और 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है ये 1:03 की कैंडल। डाउ थ्योरी मैं बताया नहीं हूँ एक्चुअली। देखिए मार्केट जो मूव करता है वो ऐसे मूव करता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो वन सेकेंड, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो वो वेव्स में चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ऑलराइट। और नीचे भी अगर आना है तो मार्केट ऐसे ऐसे आता है, नीचे वेव बना करके आता है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है। आप कोई भी कैंडलस्टिक कभी भी देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो जो डाउ थ्योरी होती है उसमें ये होता है कि ये ऊपर एक हाई बनाए, फिर एक नीचे एक लो बनाए, ये लो इस हाई के नीचे है लो, लेकिन इसके नीचे नहीं गया है, इस स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे नहीं गया है, फिर नेक्स्ट ये इस हाई को भी क्रॉस कर जाता है, एक नया हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, ये लो इस हाई को नीचे अवॉइड करता है, फिर ये एक और हाई बनाता है जो इस हाई के ऊपर जाता है और इस लो के नीचे नहीं, उसके ऊपर से ही ऊपर वापस चला जाता है। इसको डाउ थ्योरी कहते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और इसी का उल्टा ऑपोजिट जब मार्केट गिरता है तो लोअर हाई लोअर लो, जैसे ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो इसी को डाउ थ्योरी कहते हैं। अभी जैसे ये इधर आया, नीचे गिर रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ पर आकर के इसने इस वाले ये जो एक देखिए, मैंने इसको लाइन चार्ट लगाता हूँ, ये लाइन चार्ट है, एग्जैक्ट लाइन चार्ट क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस सिर्फ दिखाता है। ये देखिए इस क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर एक जो था सपोर्ट, इस क्लोजिंग प्राइस मतलब इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इसने डाउ थ्योरी वाइड कर दिया, अभी मार्केट ऊपर की दिशा में निकल चुका है, इसका मतलब ये हुआ। वापस से हम कैंडल चार्ट लगाएंगे और मैं हमेशा रिट्रेसमेंट पे जैसा बोलता हूँ कि लेता हूँ, तो ये मेरा मेन वेपन कैंडल है, इसके 50% के रिट्रेसमेंट पे लूंगा, मतलब इसका 50% ये रहा, ठीक है। ये बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी के 50%, ये जो ऊपर जो ये जो विक निकला हुआ है जो पतली सी, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉडी टू बॉडी 50% पे लूंगा। और आप देख सकते हैं इसमें 50% के अलावा इसमें यहाँ पे दिया भी इसने, ठीक है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये हो जाएगा, और क्योंकि ये मेरी मेन वेपन कैंडल हो जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस भी बस मैं इसे एक कैंडल नीचे का बॉडी का यहाँ तक करूँगा। यहाँ तक ऑलरेडी टारगेट दे चुका है तो मैं नेक्स्ट टारगेट यहाँ से निकालूंगा। ये एक टारगेट तो यही हो गया, एक बीच का टारगेट एक ये वाला हो गया, एक टारगेट ये होगा, एक टारगेट ये होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का तो टारगेट ऑलरेडी दे चुका था, तो ये तो टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट अभी उसका ट्रेड का ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट में आप देखिए 3.3 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, फिर सेकंड टारगेट इसका ये रहेगा, सेकंड टारगेट में 3.9 मतलब ऑलमोस्ट 4 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट नहीं गया, फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक आया है, 1:3.9 4 तक का रिस्क रिवॉर्ड ये दिखा रहा है। और ये एक्चुअल है 90 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट, एक लॉट पे बुक करने पे 25 क्वांटिटी होती है, 2250 रुपये आपका प्रॉफिट आता है, ऑलराइट। तो इस तरह से करते हैं हम लोग ट्रेड। तो ये रहा निफ्टी का आज का। अभी निफ्टी का डेली कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी की डेली कैंडल आज बाउंस कर दी है, कल ये मे भी वापस से बेरिश पोजीशन कुछ दिखाना चालू करेगी, ठीक है। तो कल हम चेक करेंगे, एम पैटर्न फॉल होने पे हम बेरिश का ट्रेड लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल बेरिश रहने वाला है निफ्टी, और नहीं अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा तो हम फिर बुलिश का ट्रेड लेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या करना है ट्रेड, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को मैंने बताया था आज ये बुलिश रहेगा, बाउंस करेगा, एक्चुअली बुलिश का इसको बाउंस कहेंगे, है तो बेरिश ही बट ये बाउंस करेगा थोड़ा, तो वही बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा बाउंस किया है। ये मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का है, इसने बाउंस करा, बाउंस करने पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनाया है इसने, लेकिन एंट्री नहीं दिया है, ठीक है। ये वेपन कैंडल अपना मेन रहा, मेरा एंट्री हमेशा इसके 50% के आसपास पे रहता है, हो सकता है एंट्री हाँ यहाँ पर मिल जाए आपको, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं बैठ रहा है शायद, मैं देखता हूँ। पहला तो यही रहेगा
1.45 का इतना कम रिवॉर्ड में करता नहीं हूँ काम, मिनिमम 1:2 प्लस का होना चाहिए। और सेकंड तो टारगेट ये है, तो अगर इतना देर वेट करेंगे तो ऑफकोर्स इसमें भी टारगेट आया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पॉट पे, सेम चीज़ आपको अगर मैं दिखाऊंगा ऑप्शन चार्ट पे, उसने एंट्री प्रॉपर यहाँ कहीं दिया है लास्ट एड ग्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। 10:27 का है, 10:24 का देखिए ये वेपन कैंडल है। मैं अभी ऑप्शन चार्ट में 10:24 का आपको दिखाता हूँ। ये इधर है, 50,874, 50,900, 50,800 ऑप्शन चार्ट में, 50,800, 50,900। एक स्ट्राइक ओटीएम मैं हमेशा करता हूँ, तो 50,900 में लूंगा। थोड़ा टाइम दे रहा ओपन होने में। ऑलराइट, तो ऐसे ही ये देखिए, मैंने कहा था ना, ये रहा। एक बार स्पॉट में 10:24 की वेपन कैंडल है, ठीक है, 10:24 की वेपन कैंडल है, एक बार देख लो। ये रही 10:24 की वेपन कैंडल, ये रही, ठीक है। तो नहीं, इसने भी कहीं एंट्री नहीं दिया है, इसने भी एंट्री नहीं दिया, ये डायरेक्ट इसने टारगेट ही दिया है, तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, एक्चुअल में आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और इधर भी डब्ल्यू पैटर्न करके इधर भी अगर वेपन कैंडल बनाया है, लेकिन इसने भी यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं दिया है, क्योंकि मैं 50%, हाँ दिया इसने, ये दिया नहीं एंट्री, इसने देखिए यहाँ पर दिया 50% पे मिनिमम मैं बोलता हूँ कि मैं डालता हूँ, जहाँ रेड ग्रीन दोनों मर्ज हो रहा है। ये रेड और ग्रीन देखिए, ये वाला ये मर्ज हो रहा है, इसके लगभग 50%। ये मेरा रिस्क हो जाएगा और मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, ठीक है। मैंने इसको डाला और ये एंट्री दिया है यहाँ पे, इसने एंट्री दिया है, देखिए इस हैमर कैंडल पे, एक 24 की हैमर कैंडल पे एंट्री दिया है। 1:4.4 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:4.4 का रिस्क रिवॉर्ड है। 100 पॉइंट्स का टारगेट इसमें आ रहा है, 22.6 का इसमें स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट्स का स्टॉप टारगेट आ रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एंट्री दिया है, यहाँ एंट्री नहीं दिया। ऑलराइट, अभी तीनों स्टॉक्स को देख लेते हैं। पी मार्ट को मैंने कहा था शॉर्टिंग के लिए, लेकिन शॉर्टिंग का इसने कहीं पर भी कुछ ऐसा बनाया नहीं कि हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। एम पैटर्न इसने कहीं पर भी बनाया नहीं, जैसे ये है, ये इधर आया फर्स्ट टॉप, नीचे आया सेकंड टॉप, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इसने तोड़ा नहीं है इसको, जैसे यहाँ पर इसने कहीं पर भी इसको मतलब टाउ थ्योरी को तोड़ा नहीं है, ये तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट भी 50 एमए का है, इसलिए ये कंसिडर नहीं करेंगे। 50 एमए का सपोर्ट है तो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, 50 एमए पे बुलिश भी हो सकता है, और यहाँ पे वही हुआ है। ये थोड़ा ध्यान देना रहेगा हमें कि 50 एमए पे सपोर्ट पे हमें नहीं बेरिश के ट्रेड लेना है, और सेम केस ऑपोजिट में रहेगा। अगर 50 एमए के रेजिस्टेंस पे अगर रहेगा, मतलब 50 एमए का डाउनफॉल कर रहा होगा, और अगर उस पर अगर बन रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न, तो हमें तब वहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। ऑलराइट, बाकी वी मार्ट ने कहीं पर भी एम पैटर्न ऐसे प्रॉपर नहीं बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है इधर से ऐसे आके, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो शॉर्टिंग नहीं बनेगा। अगर ये कल इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल से करता है स्टार्ट, या ऊपर खुलता है और नीचे अगर यहाँ क्लोज होता है, तो फिर हम उसके 50% रिट्रेसमेंट पे इधर कहीं 4450 के आसपास यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हो जाएगा 4480, और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये 4381, 4381 पे 4380, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सफारी मैंने आपको परसों बताया था कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश है, देखिए ये मैंने परसों आपको बताया था, ये काफ़ी बुलिश है, और मैंने टारगेट्स भी आपको बताए थे कि T1, T2, T3, T4, ठीक है। कल ये बेरिश कैंडल बनी थी, इस बेरिश कैंडल के फॉर्म होने पे मैंने कहा था कि ये अब बेरिश हो गया, तो मे भी ये थोड़ा सा बेरिशनेस अब दिखाता, बट इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सुपर बुलिश चल रहा था, तो वो बुलिश ही गया, और इसने पहले ही दिन इस T1 को तो कर दिया, उसके ऊपर गया। T1 मैंने 2680 बताया था, और ये देखिए हाई कितने का इसने लगाया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप इस पे हाई 2700 का हाई लगाया है। मैंने 2680 का फर्स्ट टारगेट दिया था, इसने 2700 का हाई लगाया। अभी ये 2700 का हाई लगाया जरूर है, लेकिन क्लोजिंग इसने नीचे दी है। क्लोजिंग आप यहाँ पे देखिए, इधर ये वाला क्लोजिंग देखिए इसने दी है 2662, 2662.3 की दी है,
मतलब क्लोजिंग इसके ऊपर अभी नहीं दिया, लेकिन हाँ क्लोजिंग सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर दे दिया है। अब ये देखना हमें ये रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर ये डेली कैंडल इसके ऊपर अगर बनाता है, डेली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनाता है कुछ बना करके, और यहाँ पर 2-3 दिन सर्वाइव अगर करता है, तो हम फिर नेक्स्ट आगे के लिए प्लान कर सकते हैं फिर। नहीं तो ऐसा भी होता है कि एक बार में ऊपर गया और वापस फिर सीधे नीचे ही गिरता है। तो वैसे में हमें प्लान अभी डायरेक्ट नहीं प्लान कर लेना है कि हाँ अभी ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो अभी लॉन्ग टर्म में घुस गए, नहीं। पहले चेक करना है कि ये सपोर्ट इस सेकंड वाले इस वाले पॉइंट को ये यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, डेली कैंडल में ऊपर बुलिश रह रहा है या नहीं, तब हम लॉन्ग टर्म में बुलिश कर सकते हैं इसको। अभी जेके पेपर के उस पर चलते हैं। जेके पेपर को भी मैंने आपको बोला था कि ये बेरिश रहेगा, लेकिन इसने भी आज बुलिशनेस दिखाई है। और मैंने ये भी साथ में कहा था कि एम या डब्ल्यू जो भी पैटर्न फॉर्म करेगा उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स मैंने कहा था कि इंतजार करना है जेके पेपर में, उसके बाद देखना है कि ये एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जो भी फॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ तक तो इसने कुछ खास ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसने ये फॉर्म किया है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म किया है, तो इसको आप देख करके कर सकते हैं ट्रेड, इसको आप देख करके कर सकते हैं। ये वेपन कैंडल अगर बन गई, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि मैं एंट्री मिनिमम यहाँ डालता, तो मुझे एंट्री नहीं मिली। दो इसने टारगेट यहाँ दिया पर मुझे एंट्री नहीं मिलती। ऑलराइट, फिर उसके बाद सेकंड टाइम के लिए बुलिश ट्रेड यहाँ बन रहा है, वो कैसे बन रहा है ये बता देता हूँ। ये मैंने सपोर्ट लगा करके दिया था आपको, ये वाला 486 का, ठीक है, 486 का मैंने सपोर्ट आपको लगा करके दिया था, और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, 50 EMA के ऊपर भी क्लोज हुआ है, और कंसिस्टेंटली आप देख रहे होंगे इस सपोर्ट पे ही सारी ये कैंडल्स रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करके बन रही है। यहाँ पर हर जगह सपोर्ट ले रहा है 50 EMA का, ठीक है, और इसका मतलब कि स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है, बायर्स इसको और ऊपर लेना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मतलब आप किधर भी, आप इधर ये जैसे ये वाला बनाइए कैंडल, ये एक अच्छी कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों में, आप इसके बाद एंट्री यहाँ डाल सकते थे, और आपका स्टॉप टारगेट आपका सीधा ये रहता, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रेड वाला रेजिस्टेंस, तो आप डाल सकते थे इसको ऐसे। ये था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद आपने एंट्री यहाँ पे डाले जहाँ पे रेड ग्रीन का मर्जर हुआ यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ इस कैंडल के नीचे रहेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली, क्योंकि इस कैंडल ने ही 10-12, इस कैंडल ने ही इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस को, इसको तोड़ करके ये ऊपर गया था, तो मेन वेपन कैंडल अपना ये रहेगा। तो इस कैंडल के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसका लो देखिए यहाँ पे, इस कैंडल का देखिए लो जो है 484, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, इस कैंडल का देखिए 484 लो है, तो हम 484 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, स्टॉप लॉस 484, ठीक, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि देखिए इसने अचीव करा है, और सेकंड टारगेट ये यही वाली रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि इसने ये भी अचीव किया है, ठीक है। 1:3.94 का 1:4 समझ लिया आपने, इसने रिस्क रिवॉर्ड भी दिया, इनफैक्ट इसने ये ऊपर वाला भी टारगेट दे दिया, ये देखिए थर्ड टारगेट ये भी दिया इसने। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। ऑलराइट, ये तो रहा कल का परफॉर्मेंस। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी वापस से शॉर्टिंग के लिए और बैंक निफ्टी वापस से शॉर्टिंग के लिए बन रहा है, ठीक है, बाउंस जो करना था वो कर दिया है, और अभी उसको शॉर्टिंग के लिए हम लोग कल से देख सकते हैं, वैसे ही 3 मिनट्स में जा करके, और एम पैटर्न फॉलो करना है, एम पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली बनना चाहिए। बाकी अगर डब्ल्यू बनेगा तो हम बुलिश भी ट्रेड कर लेंगे, ऑलराइट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बेरिश ट्रेड बनाना चाहिए, एम पैटर्न फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसा प्राइस एक्शन बनता है हम वैसे ट्रेड करेंगे, एम या डब्ल्यू, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। आज मैं इन्हीं दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के ही बारे में सर बता रहा हूँ, स्टॉक आज नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।